नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार एसकेटी मीडिया में आपका स्वागत। मित्रों, आज हम लखीसराय जिला के बरहिया प्रखंड के हिरदन बिघा गांव में आए हुए हैं और आने का मुख्य मकसद हो कि एक मध्य विद्यालय हिरदन बिघा एक है, उसमें सबसे बड़ा समस्या ग्रामीण का बराबर कहना था कि यहाँ जो अतिक्रमण का जो समस्या है, रास्ता का, स्कूल में आने का रास्ता का समस्या मुख्य रूप से है। और रास्ता लगभग कुछ दूर तक हम अभी आए, देखे भी, बना हुआ भी है, लेकिन मेन रोड से कुछ कटा हुआ है, लगभग 100 मीटर 50 मीटर ऐसा कुछ लग रहा है। ये बात करते हैं क्या समस्या और क्या मैटर है, उन पर बात करते हैं। पहले आप अपने नाम की होले सर? संजीव कुमार। संजीव कुमार की समस्या जब ना स्कूल में बोल रहे कि मैंने अतिक्रमण वाला रोड के समस्या है। गांव ग्रामीण का रोड बना हुआ है। अच्छा। एनएच पर 50 फीट हाँ। जो है सो अतिक्रमण कर लिया है। उसमें है आपको धीरज कुमार, संजीव कुमार, पेशर स्वर्गीय जवाहर सिंह। वो आधा बना हुआ है, मतलब करीब करीब 3 फीट। उस सीओ साहब के द्वारा रोक दिया गया है। यही सब मैटर है अभी तक। कौन आधार से अतिक्रमण कर, उनको बगल में उखर जमीन है कि कौन आधार से? कुछ आधार से ना वो अतिक्रमण करने, ऐसे थोड़े का जो कोई घेर लेते हैं। सीओ साहब के द्वारा वो सरकारी जमीन है। सीओ साहब अपना रिपोर्ट डीएम साहब को भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उखर बगल में उनकर जमीन है, कुछ केबाला कुछ ऐसा कोई जमीन है? नहीं, सर तथ्य मांगा गया सीओ साहब से, तो कुछ प्रस्तुत नहीं कर सका। तथ्य उनके पास में कोई सबूत नहीं, कोई अथी नहीं पूरा मतलब 100% अनलीगल। हाँ, अनलीगल है, अनलीगल। पूरा कागजी तौर पर कह रहे हैं कि भाई जैसे बक्तम बता रहा है। नहीं, कागजी तौर पर सीओ साहब उस पर मुहर लगा के डीएम साहब को रिपोर्ट दे दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अतिक्रमण नहीं हटा, जिसके कारण जिस हिसाब से बता रहे हैं, जानकारी के हिसाब से कि मने वहाँ उनका कहीं आसपास जमीन भी नजदीक में नहीं है। नहीं। अगर एक नियम है कि अगर बगल में जमीन स्कूल के है, ऐजा बगल में है, अगर गज मजरुआ तो स्कूल के जमीन साबित होते। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। उगर मजरुआ जमीन है, पूरा गज मजरुआ। हाँ। आम गज मजरुआ है सही। हाँ, आम घर मजरुआ। आवेदन कुछ पढ़ले है? हाँ, आवेदन पड़ा हुआ है। सीओ साहब यहाँ नापी, सरकारी अमीन द्वारा नापी हुआ। सीओ साहब अमीन को भेजे, उसके बाद उससे कागज मांगा गया कि आप प्रस्तुत कीजिए अपना साक्ष्य कि आपका जमीन है, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर सके। अच्छा, और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। की जानकारी है अपने के सर? की समस्या ये जो है ना, ये मुख्य हिरदन बिघा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का मैंने एनएच से अवरुद्ध हो गया है। मेन रास्ता जो है वो बीच में लगभग कितना फीट अवरुद्ध है? 100 फीट लगभग 100 फीट लगभग वो अवरुद्ध हो गया है, जिससे ये बूथ भी है और स्कूल का जो मिड डे मील में आता है, जो सामग्री, खाद्य सामग्री, सबको वहीं पर रुकना पड़ता है। सब वहीं रुकना है। और जिस पेट्रोलिंग पार्टी जो है चुनाव में, वो भी उसका गाड़ी भी वहीं रुकता है, यहाँ आ नहीं पाता है। हम तो देखे इस समस्या को, मतलब रोड से कुछ ही मीटर दूरी तक ढलैया हुआ है, लेकिन वहां पर अवरुद्ध है। अब क्या कारण है, किस हिसाब से वो अनलीगल है, लीगल है, तो वही बताएंगे। और ये आवेदन सर दिल गए है, ये के पंचायत प्रतिनिधि आवेदन दिलखिन है, तो ग्राम पंचायत राज जैतपुर। अच्छा, वार्ड सदस्य के है मुखिया। सारे आवेदन दिए हैं, मैंने आवेदन ये लोग ग्रामीण जो दिए हैं सीओ साहब के दिलखिन है ना, डीएम साहब के, सीओ साहब को आवेदन दिए हैं, उसी का ही प्रतिलिपि है। मैंने और ग्रामीण है की पता हो ग्रामीण दरखास्त 1-2 साल पहले दिए हुए हैं। इस पर जांच पड़ताल करके कर्मचारी और सीओ साहब इनको जांच किए, उनको दरकेवाला और दरकेवाला भी मांगे, वो कुछ नहीं दिखाने के में वो जमाबंदी रद्द करने के आदेश दे दिए सीओ साहब। और एडीएम साहब के यहाँ कागज पड़ा हुआ, एडीएम साहब कागज को उलट नहीं रहे हैं। यही तो नीतीश का सरकार है, जो कि ड्यूटी खाली करना है, कहाँ क्या हो रहा है कुछ देखना नहीं। सरकार तो एकदम कहा है कि मैंने सुशासन बाबू, कहीं नहीं सुशासन है, कहीं सुशासन। नीतीश का सरकार मैंने अभी स्कूल बंद करने का है, अभी गर्मी पड़ रहा है और गांजा पी के कहते हैं स्कूल बंद कर दो, और मास्टर का ड्यूटी देते हैं। मास्टर क्या करेगा? डर नहीं लगो है सरकार से? कोई डर नहीं है, नीतीश सरकार से डर नहीं है। अरे सत्ता, जब हमारा स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ता, मास्टर क्या करेगा स्कूल में? मास्टर की करता? हाँ, वही तो है, जो कि अभी जो सीओ उसका मालिक है, एडीएम साहब क्या देखेंगे? उस वहाँ जमाबंदी रद्द करने का, जल्दी उसको अतिक्रमण किए, उसका कोई केबाला नहीं है, वो कोई गैर आदमी से केबाला लेगा, उसका केबाला। अंचलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय,
देखे और इस समस्या का समाधान खोजे। कहाँ समस्या है, किनका समस्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दे। ग्रामीण बड़ा ही अपने हिसाब से जो कर है उचित कर है। मैंने आर तो बोल रहे कि मैंने सरकार तो मानो भोजन के व्यवस्था स्कूल में कैल के है, टीचर बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कैल के है, ओकर बाद भी तो मैंने ई ढंग के ना कुल नीतीश सरकार का जो शराबबंदी जो बहाली भी जो है, ये बहाली भी है सो अनर्गल बहाली की है। तो सरकार के समस्या हाँ। सरकार ने बहाली की और अपना कुर्सी बचाने के लिए वो वेतन बढ़ा देंगे, ये करेंगे, प्रशासन को खाली पुष्ट रखते हैं और अपना लूट मचा रहे हैं। प्रशासन हाँ, प्रशासन सुशासन आज स्कूल का रास्ता बंद है, मैंने पूरे 100 मीटर का उस पर अथी है, उसको रोक नहीं तोड़वा सकते थे। 100 मीटर मात्रा, हाँ 100 मीटर है और जमीन भी उसका नहीं है, जमीन भी उसका नहीं है अनलीगल कब्जा है। कोई गैर आदमी से उसमें पर्चा का जमीन 2 डिसमिल खाली बगल वाला को है, एक ठोसाव जी का। अच्छा उनका नहीं है, नकड़ साहब के नाम से है 2 डिसमिल, और उसी के हिस्सेदार से वो केवाला ले लिया। और लोग हैं उनसे बात करते हैं कि ये अतिक्रमण वाला एगो समस्या है, पर की जानकारी है अपने के और की मतलब। पहले मीडिया को हम प्रणाम करना चाहते हैं। मामला 1 साल से लटका हुआ है। हम ही सीओ साहब को 1 साल से मामला लटका हुआ है, हल्ला नहीं करो। उसके बाद 1 साल में बीडीओ साहब नीरज कुमार बीडीओ थे, अंचलाधिकारी जो भी वर्तमान है वही हैं, उनको जाकर हम पिटीशन दिए। ग्राम जिसका जो जमीन कब्जा किए थे उसको कहे कि हम 10 फीट रास्ता तुम दे दवाने के लिए, वो कहा कि हमरा जमीन है। तो सीओ साहब मांगे रजिस्ट्री कि केवाला लाओ, तो सीओ साहब को केवाला जिसे जमीन आपका है लिख दिया 3 आदमी। सीओ साहब उसको रिटर्न मांगे कि आप किसे रजिस्ट्री करवाए, तथ्य पर आइए। तो तथ्य नहीं दे पाया, कोई सबूत नहीं दे पाया। कोई भी उनका कोई तो सीओ साहब कहे कि प्रमुख साहब क्या करें, कल इसका जमा, कल सीओ साहब इसका जमाबंदी रद्द करने के लिए सीओ साहब भेज दिए एडीएम साहब को, जो सुधांशु शेखर जो आए हुए हैं उन्हीं के पास फाइल रखा हुआ है। हर महीना में 15 तारीख 20 तारीख को डेट पड़ता है, हम लोग वहाँ प्रस्तुत होते हैं। और हम लोग क्योंकि पार्टी तो अंचलाधिकारी इसमें है, सरकारी काम है। हाँ, तो सरकारी वहाँ एपीपी सरकारी काम है, तो कर लो 1 साल से होते हैं। 1 साल से है, तो इस पर कोई पटवा कुछ नहीं। अब जहाँ फाइल है वहीं को वहीं लगा रखा हुआ है। हम इस पर डेली जाके एडीएम साहब से भेंट करते हैं, कहते हैं, पैरवी करवाते हैं कि कम से कम 50 फीट रास्ता रूट तो हटा दीजिए। इसमें बूथ है, शादी ब्याह 5 गाँव का बरियाती आता है, यहाँ मिड डे मील जो चावल आता है मूरी पर दोगुना खर्च लगता है ढोवाने आने में। कुछ एक 4 चकबा आने के लिए हम रिक्वेस्ट किए थे जिसका, लेकिन जब सीओ साहब उसका पूरा जांच किए तो उस जमीन बरहिया का है। सिर्फ रास्ता के समस्या ले ओकरा सुधारे। लेकिन अब जो सीओ साहब कागज मांगे उसको खतियान जब निकाले तो आमगर मजरुआ मालिक निकल गया। वो टोटल जमीन में निकल गया आमगर मजरुआ मालिक। जमीन आपका है, रजिस्ट्री आपने किए, 3 आदमी रजिस्ट्री कर दिया, तो रिटर्न 2 मांगे सीओ साहब, ये नहीं दे पाया। हमारा जमीन है, हम न बेचेंगे कि ये लड़का बेच देगा? नहीं, तो जमीन दूसर कैसे बेचते? तो वही में फंस गया। यहाँ पर्चा देखिए, कुम्हार वहाँ कानून बसा हुआ है, 2 डिसमिल 3 से उसको पर्चा सरकार दिया। ये जमीन था पर्चा, जबकि डीएम साहब कहे कि पर्चा जमीन कोई बेचने का हक नहीं है, लेकिन तभी दोसर से रजिस्ट्री करवा के केवाला बनवा के एडीएम साहब को प्रस्तुत किया। अब इसको दाखिल खारिज कैंसिल कराने के लिए एडीएम साहब मेरा सीओ साहब भेज दिए। हम लोग एडीएम साहब कहे कि सर रास्ता है, 4 गांव का बरियाती है, बूथ यहाँ होता है, कितना एडीएम साहब एकरा पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं, बोल रहे हैं कि ठीक है, इसको अब हम तारीख में 20 या 18 तारीख है, 16 या 17 का तारीख है, उस पर एडीएम साहब बुलाए हैं सबको कि आइए हम लोग इस पर देख के उसके बाद कार्रवाई इस पर करेंगे। यही मामला है। साहब से अभी कोई एक्शन नहीं अभी कोई एक्शन नहीं, उसे पड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक महोदय, क्षेत्रीय सांसद महोदय या फिर बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, स्कूल में आज एक नहीं सैकड़ों बच्चा होता है या जितना भी जनसंख्या में बच्चा होता है, एक रास्ता के समस्या मुख्य समस्या है। अगला आदमी कौन आधार से अतिक्रमण कैले कि तो उनकर कागज बतेते, उनका से बात कैला के बाद बतेते। अभी जो यहाँ ग्रामीण उपलब्ध है कि उनकर जो कहना है वो हम दिखावे के प्रयास के लिए कि अपने की नाम है? हमारा नाम मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार की मतलब ये अतिक्रमण वाला बोल रहे नहीं सही मने है कि मने नहीं, पूरा अतिक्रमण किए हुए हम लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है। किसी तरह से मने बूथ भी यहाँ है और विद्यार्थी भी यहाँ है, उसका अनाज उतरता है तो रोडे पर उतरता है, उसके बाद आने में प्रॉब्लम होता है, लेबर मिलता नहीं है।
मतलब पूरा गांव वाला की समस्या है। पूरा गांव का समस्या है, एक भी ऐसा गांव नहीं, एकदम रास्ता ही गांव का है पूरा। अरे तो पूरा गांव के समस्या है, मतलब एक आदमी मिलकर सबके अवरुद्ध कैले है। बस एक आदमी ही समूचे नास्तिक बना हुआ है, जो हम लोग का एकदम आना जाना सब प्रॉब्लम हो गया है। मैंने पूरा समस्या यह पूरे एक नहीं दो नहीं मैंने सैकड़ों लोग का यह कहना था, और यह बात किन्हीं पक्ष मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह खास करके स्कूल की समस्या है और इस रास्ता का समस्या है, ये नहीं कोई व्यक्ति विशेष का समस्या है। और मतलब यहाँ बूथ भी रहता है, स्कूल मध्य विद्यालय भी है, मध्य विद्यालय हिरदन बिघा का समस्या है। अंचलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, और हम नहीं पूरा ग्रामीण से निवेदन है आपसे कि इस पर पूरा कार्य जो है मतलब 30 मीटर की 25 मीटर की दूरी पर मतलब हाईवे है, और यही इतना दूर जो है अतिक्रमण मुक्ति, यही ना अतिक्रमण है, यही बाउंड्री दिया हुआ अतिक्रमण है। यही समस्या दिखाने का प्रयास किया कि आज तक जिलाधिकारी महोदय या अंचलाधिकारी महोदय 1 साल जो यहाँ के लोग बोल रहे थे, 1 साल से लगभग का लोग 1 साल से ये लोग आवेदन दिए। कई जगह आवेदन के आवेदन मामूल बिहार सरकार मुख्यमंत्री तक दिया है, मैंने कई जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन क्या मैंने अंचलाधिकारी या जिलाधिकारी महोदय क्या कार्य कर रहे हैं, ये कहीं कुछ जमीन पर नहीं दिख रहा है। जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ कर निवेदन है हमसे, और हमारा सारा जनता भी कई निवेदन कर रहा है कि इस पर विशेष ध्यान जाए, यही दिखाने का हम प्रयास किए। बाकी जय हिंद, जय बिहार, जय जवान, जय किसान।